हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हुए इस एक्सरसाइज में 3.2 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। पहले आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे फर्स्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। आइए सबसे पहले हम इसके लिए जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है उसे देखें। इसके लिए हमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी कि किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल की वैल्यू हमारी कितनी होती है। इसको यदि हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन देखें तो ये एंगल जो होगा वो रोटेट करते करते एक कंप्लीट एंगल, एक संपूर्ण कोण का जो मान आएगा वो ऑलवेज हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल की इस साइड को हम इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, फिर सेकेंड साइड को हम यदि इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें और थर्ड साइड को यदि हम इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो ये जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं, दिस ऑल एंगल्स आर कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ हमने सबसे फर्स्ट ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हेक्सागोन है, ये पेंटागोन है। इनके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम यदि हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन देखें तो ये सारे जो एंगल है एट द इस पॉइंट गिवन पॉइंट पर यदि जाके मिल रहे हैं तो ये सारे एंगल जो हो रहे हैं वो एक कंप्लीट एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, एक संपूर्ण एंगल बना रहे हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो चाहे स्क्वायर का एक्सटीरियर एंगल हो, ये सारे जो एंगल का जो सम होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारे एंगल हमारे एक वन पॉइंट पे क्या जाकर मिल रहे हैं। तो किसी भी पॉलीगॉन में, चाहे वो पॉलीगॉन हमेशा चाहे हमारा वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हमारा स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो यानी पंचभुज हो, या हेक्सागोन यानी षटभुज हो, इन किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम आता है वो ऑलवेज हमारा क्या होता है, 360 डिग्री का आता है। यहाँ पर हम एक सेकेंड कॉन्सेप्ट और समझें कि यदि हमारा पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारी सेम होगी। हैंस अभी हमने देखा कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है। तो यदि हमें किसी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड को अगर फाइंड आउट करना है, रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड को फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास आ जाएगा 360 अपॉन जो एक्सटीरियर एंगल की, वन एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी, वन एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी उससे हमें पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड हमें पता कर चल सकती है। हेंस हमें 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए इन थ्री फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। सबसे फर्स्ट, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी बहिर्गत कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। सेकेंड, यदि हमें मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन निकालना है, पॉलीगॉन हमारा समबहुभुज होना चाहिए, यदि उसके एक बहिर्गत कोण के एंगल को निकालना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगॉन से हम डिवाइड कर देंगे तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन निकल जाएगा। एंड नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यही फॉर्मूला रीचेंज होकर हमारा हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए गिवन रेगुलर पॉलीगॉन। यदि हमें किसी समबहुभुज की नंबर ऑफ साइड निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाई उसके वन एंगल का मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे, और यदि वन एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो 360 को हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे। तो हमने टू मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा। सबसे फर्स्ट हमें याद रखना है कि किसी भी पॉलीगॉन का यानी बहुभुज के ऑल बहिर्गत कोण यानी एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है ऑलवेज 360 डिग्री होता है। जैसे कि हमारा अब एग्जांपल नंबर 1 के बेस पर देखें, यहाँ पे गिवन है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे सारे एक्सटर्नल एंगल हमारे क्वाड्रिलेटरल के गिवन है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इनका टोटल सम करेंगे तो ये हमारा 360 डिग्री आएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारी 110 आएगी। नेक्स्ट हमने जो सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि यदि हमें किसी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड को फाइंड आउट करना है तो एक्सटीरियर एंगल की टोटल सम यानी 360
को हम वन एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has a measure of 45 degree. So we know that the number of side of a regular polygon is 360 upon measurement of each exterior angle, it is equal to 45 degree because हमारा polygon जो है regular polygon है। तो हम यदि 360 से 45 को डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगॉन पता चल जाएगा। तो हमें इन दो कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 को हमें बनाना है। आइए एक्सरसाइज 3.2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मीन्स ऑफ दैट 125 प्लस x डिग्री विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 125 प्लस 125 यदि आप करेंगे तो इट इज 250 डिग्री प्लस ऑफ x डिग्री is equal to 360 degree. Hence the value of x is 360 minus of 250 अगर आप करें तो आपका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। फर्स्ट का आंसर हमारा आ जाएगा 110। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पे सेकंड फिगर में देखें, ये हमारा 90 है, दिस इज द साइन ऑफ 90 डिग्री। ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। ओके, तो अब हम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मीन्स x, सबसे फर्स्ट x, then 90 degree, then 60 degree, plus of 90 degree and plus of 70 degree is equal to हम 360 करें। ओके, now x plus यदि हम इन सारे एंगल का सम करें, 9 2 18 यानी 180 and it is 130, 70 and 60 को ऐड करेंगे तो 8 plus 3 is 11 यानी 310 आ गया आपका टोटल सम। 310 is equal to 360. Hence the value of x is 360 degree minus of 310 degree. It will be equal to 50 degree. Hence second question का हमारा आंसर आ जाएगा 50 degree. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला का यूज करेंगे, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगॉन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हमें नंबर मेजरमेंट ऑफ वन एंगल निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 9। तो 9 1 9, 9 4 36 एंड 40 डिग्री। तो वन एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो 40 डिग्री आएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ साइड हमें 15 गिवन है, तो हम अगेन यहाँ पे 360 को डिवाइडेड बाई 15 करें। 15 1 15, 15 2 30 एंड रिमेनिंग इज 6 एंड 15 4 60। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वन एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो 24 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट यहाँ मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 डिग्री दी है, तो हम 360 डिवाइडेड बाई 24 करें। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम 4 से कट करें, 4 6 24 एंड 4 9 36 एंड 0। अब 6 से कट करें, 6 1 6, 6 1 6 एंड 3 रिमेनिंग बचे, 6 5 30। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगॉन आ जाएगी, टोटल साइड इज 15 साइड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमको 165 गिवन है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट कंसिडर ट्रायंगल को लेते हैं। यदि हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू नोन है 165 डिग्री, हम तो पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट उसकी जो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी उसको निकालें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन जो आ जाएगा वो 180, टोटल एंगल हमारा ये 180 है, तो 180 में से अगर हम 165 को माइनस करें तो हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल जाएगा, इट इज 5 एंड इट इज 1। तो इट मीन्स ऑफ दैट 15 डिग्री इज द एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई।
अब नंबर ऑफ साइड हमें पता करना है बिकॉज हमारा पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन है, हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू नोन है, तो हम 360 डिवाइडेड बाय 15 करें क्योंकि वन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारी आ गई 15, तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 6 बचा तो 15 और 4 जा 60, तो टोटल नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास आ जाएगी 24 साइड्स। तो जब भी इंटीरियर एंगल दिया है तो आप एक्सटीरियर एंगल निकालते हुए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमको कहता है इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो? और सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का? ये हमें पता करना है। तो हमें गिवन है यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री है। अब हम देखें कि सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ साइड निकालना है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो वी नो दैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन 22। अगर हम 360 डिग्री को 22 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ साइड 16.36 आएगी, और हम जानते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट राउंड फिगर का नंबर नहीं है, तो ऐसी कोई भी पॉलीगॉन नहीं हो सकती जिसकी साइड 16.36 हो। मतलब नो वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, बिकॉज जो ये 22 है वो 360 डिग्री को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। जो आंसर आएगा हमारा 16 या 17 या हमारे नेचुरल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए हमारा आंसर जो आना चाहिए। नेक्स्ट, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो अगेन 22 यदि इंटीरियर होगा तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 180 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो 158 डिग्री आएगा। अगेन 158 जो है वो 360 डिग्री को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। सेम पैटर्न में यहाँ पे डेसिमल में आंसर आएगा, तो हैंस ये जो एंगल 22 डिग्री है ना तो वो एक्सटीरियर एंगल के पैटर्न में हो सकता है ना वो इंटीरियर एंगल के पैटर्न में हो सकता है। Next question number 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? And what is the maximum exterior angle for a regular polygon? तो मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन को देखना होगा और उसी के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देखना होगा। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि यदि मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए तो मिनिमम साइड की जो लीस्ट साइड का जो पॉसिबल रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ईच एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, या हम इससे भी निकाल सकते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 180 डिग्री एंड 180 डिग्री को हम डिवाइडेड बाय 3 करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वही 60 डिग्री होगी, और यही हमारे मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। जितने भी हमारे रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उनके सबसे ज्यादा कम जो वैल्यू होगी इंटीरियर एंगल की वो हमारी 360 डिग्री की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ही हमारा फिर अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही मिलेगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 60 होता है, तो सबसे हाईएस्ट एक्सटीरियर एंगल हमारा रेगुलर पॉलीगॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही होगा। तो हमें अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए तो इट इज 180 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो ये हमारे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देगी। हैंस द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो 120 डिग्री होती है, बट इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री के इक्वल होती है। तो हमने जैसे कि पहले कहा कि यदि हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन देखना पड़ेगा। तो वी नो दैट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन होता है